नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेस। आज के क्लास में हम लोग रेस के ऊपर आधारित कुछ कंसेप्ट सीखेंगे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग कंसेप्ट को क्वेश्चन के अंतर्गत सीखेंगे ताकि हमें कंसेप्ट लंबा समय तक याद रहे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से या 5 सेकंड से हराता है तो ए 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लेगा। हमें क्या निकालना है, ए का समय निकालना है। हमें दो चीज दिया हुआ है कि ए बी को 40 मीटर से हरा रहा है या 5 सेकंड से हरा रहा है। तो हम सबसे पहले इन दोनों बातों को समझते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो टोटल दौड़ है, टोटल दौड़ कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर का दौड़ है। टोटल जो हमारा दौड़ है 1 किलोमीटर का, हम किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। यानी टोटल 1000 मीटर का दौड़ है और ए और बी दोनों एक साथ चल रहे होंगे एक ही स्थान से, जिसमें जो है ए जो है बी को 40 मीटर से हरा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना समय में हमने मान लिया कि टी समय में ए जो है पूरे के पूरे 1000 मीटर चल रहा है, उतना ही समय में बी कितना चल रहा है, 40 मीटर कम चल रहा है। यानी कितना दूरी चल रहा होगा, ये जो है 960 मीटर चल रहा होगा। पूरा का पूरा दूरी कितना है, 1000 मीटर का, और जिसमें 40 मीटर वो कम चल रहा है। यानी कितना चल रहा होगा, 960 मीटर। यानी यहां से यहां तक का दूरी कितना हो गया, यहां से यहां तक का दूरी जो हो गया वो 40 मीटर हो गया। अब देखिए हमें दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, हमें दूसरा दिया हुआ है, दूसरा जो हमें दिया हुआ है कि 5 सेकंड से हराता है। हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, 5 सेकंड से हराता है। यानी ए और बी दोनों एक साथ चल रहे होंगे। ए जो है 1000 मीटर चलने में जितना समय ले रहा है, 1000 मीटर चलने में हमने मान लिया कि टी समय ले रहा है। 1000 मीटर चलने में कितना समय ले रहा है, टी समय ले रहा है। उस टी समय में जो है बी कहीं यहां पहुंच रहा है, उस समय में जो है टी कहीं यहां पहुंच रहा है, उस समय में बी जो है कहीं यहां पहुंच रहा है, और यहां से यहां तक पहुंचने में यानी अंतिम बिंदु तक पहुंचने में बी को कितना समय और लग जाएगा, 5 सेकंड का समय लग जाएगा। 5 सेकंड का समय लग जाएगा। हमें ये जो दो पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि या तो 40 मीटर से हरा रहा है, इसका मतलब जो है कि ए जो है जितना देर में 1000 मीटर चल रहा होगा उतना ही देर में बी कितना चल रहा है, 960 मीटर चल रहा है। और हमें दूसरा दिया हुआ है कि ए जो है बी को 5 सेकंड से हराता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 मीटर चलने में जितना समय ए ले रहा है, बी 1000 मीटर चलने में कितना समय ले रहा है, ए के द्वारा लिए गए समय से 5 सेकंड ज्यादा समय ले रहा है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है कि ए जो है 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लेगा, यानी हमें ए का समय निकालना था। अब देखिए ए जो है कितना समय ले रहा है, टी समय ले रहा है। ए जो है 1000 दौड़ने में कितना समय लेगा, हमें ये निकालना है। हमें इस टी का वैल्यू निकालना है। देखिए हम टी का कैसे वैल्यू निकाल लेंगे, अगर हम ये बी जो है, बी भी कितना समय ले रहा है, टी समय ले रहा है। अगर हम ये निकाल लें कि बी जो है 960 मीटर चलने में कितना समय ले रहा है, तो हमारा वही समय किसके बराबर हो जाएगा, ए के द्वारा लिए गए समय के बराबर। अब हम देखिए बी का समय कैसे निकाल सकते हैं, हम बी का समय कैसे निकाल सकते हैं। देखिए बी जो है या तो 40 मीटर से हार रहा है या 5 सेकंड से हार रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है 40 मीटर चलने में 5 सेकंड समय ले रहा होगा। बी जो है 40 मीटर चलने में, बी जो है 40 मीटर चलने में कितना समय ले रहा होगा, 5 सेकंड का समय ले रहा होगा। बी जो है 40 मीटर चलने में 5 सेकंड का समय ले रहा होगा। अब देखिए अगर हम ये निकाल लें कि बी यहाँ जो टी समय ले रहा है और ए जो है यहाँ टी समय ले रहा है, हम इस टी समय को अगर निकाल लेंगे तो ए के द्वारा लिए गए समय के बराबर होगा। अब हम यहाँ का टी समय कैसे निकालेंगे, हमें यह पता चल गया कि बी जो है 40 मीटर चलने में 5 सेकंड का समय ले रहा है, तो बी यहाँ कितना दूरी चल रहा है, 960 मीटर। अगर बी जो है 960 मीटर चलने में जितना समय लेगा उतना ही समय जो है 1000 मीटर चलने में ए लेगा। यानी 40 मीटर में अगर 5 सेकंड का समय ले रहा है तो 960 मीटर में कितना लेगा, 960 मीटर में कितना लेगा। अब देखिए हम 40 में कितने से गुना करेंगे कि हमारा 960 आएगा। अगर हम 40 में 24 से गुना कर दें
तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 960। तो हमें 5 में भी 24 से गुना करना पड़ेगा, यानी हमारा कितना निकल के आ जाएगा 120 सेकेंड। यानी बी को 960 मीटर जाने में कितना समय लगेगा 20 सेकेंड, 120 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ 2 मिनट। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। बी को जो है 960 मीटर जाने में 2 मिनट का समय लग रहा है, उतना ही समय में ए जो है 1000 मीटर चल रहा होगा, यानी हमारा ए का समय क्या निकल के आ गया, ए का समय निकल के आ गया 2 मिनट। हमारा आंसर क्या होगा 2 मिनट होगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से या 5 सेकंड से हराता है, तो ए 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लेगा। हमें क्या निकालना है, ए के द्वारा लिए गए समय हमें निकालना है। 1 किलोमीटर दौड़ने में ए कितना समय ले रहा है, हमें उस समय को निकालना है। देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये समझते हैं कि हमें क्या दिया है कि ए जो है या तो 40 मीटर से हरा रहा है या 5 सेकंड से हरा रहा है। हम इन दोनों बिंदु को समझते हैं। सबसे पहले देखिए टोटल दौड़ कितना है, 1 किलोमीटर का है। हम अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 1000 मीटर का, यानी टोटल हमारा दौड़ जो है 1000 मीटर का था, और ए और बी दोनों एक साथ चलना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ए जो है बी को 40 मीटर से हरा रहा है, यानी जितने समय में टी समय में ए जो है पूरे के पूरे 1000 मीटर दूरी चल गया, उतना ही समय में बी जो है 40 मीटर कम दूरी गया होगा। यानी बी कितना चल रहा है इस टी समय में 960 मीटर, यानी यहां से यहां तक का दूरी हमारा क्या हो गया 40 मीटर। अब हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है कि ए जो है बी को 5 सेकंड से हरा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे 1000 मीटर चलने में जितना समय ए ले रहा है उससे 5 सेकंड ज्यादा कौन लेगा, बी लेगा। यानी अगर हमने मान लिया कि टी समय में पूरे के पूरे 1000 मीटर ए जा रहा है, तो बी जो है टी समय में कहीं यहां पहुंचेगा, और यहां से यहां तक पहुंचने में उसे कितना समय लग जाएगा 5 सेकंड का समय लग जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें क्वेश्चन में निकालना था कि ए जो है 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लेगा। हम इस समय को कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम ये निकाल लें कि बी जो है 960 मीटर चलने में कितना समय ले रहा है, तो वही समय हमारा क्या होगा ए के द्वारा 1000 मीटर चलने में, क्योंकि समय तो दोनों का बराबर है। अब देखिए हम ये कैसे निकाल सकते हैं कि बी जो है 960 मीटर चलने में कितना समय लेगा। हमें ये पता है कि या तो 40 मीटर से हार रहा है बी, या तो 5 सेकंड से। इसका मतलब क्या हुआ कि बी को 40 मीटर चलने में 5 सेकंड का समय लग रहा होगा। बी को 40 मीटर चलने में 5 सेकंड का समय लग रहा होगा। अब देखिए बी को 40 मीटर चलने में 5 सेकंड का समय लग रहा है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि बी को 960 मीटर चलने में कितना समय लग रहा होगा। तो हमने निकाला कि बी को 960 मीटर चलने में कितना समय लगेगा 120 मीटर। यानी हमें इस टी का वैल्यू क्या निकल के आ गया 120 सेकंड का मतलब क्या हो गया 2 मिनट। इस टी का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 2 मिनट। यानी टी समय में ही तो 960 मीटर जब बी चल रहा था, उसी टी समय में कौन चल रहा था ए 1000 किलोमीटर चल रहा था, यानी ए का हमारा समय क्या निकल के आ गया 2 मिनट। यानी 1000 मीटर का दौड़ जो है ए कितना समय में कर लेगा 2 मिनट में कर लेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है, 300 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है, तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ए जो है सी को अगर 1 किलोमीटर का दौड़ है तो कितने मीटर से हराएगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए जो है बी को 100 मीटर से हराता है। 100 मीटर से हराता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने देर में ए जो है 1 किलोमीटर चल रहा है, उतना ही देर में बी जो है 100 मीटर कम चल रहा है। यानी ए और बी, ए जो है जितना देर में 1000 मीटर चल रहा है, उतना ही देर में बी कितना चलेगा 100 मीटर कम चलेगा, 900 मीटर चलेगा। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें दूसरा दिया हुआ है ये जो हमारा दौड़ था, दौड़ कितने का था 1 किलोमीटर का था। ये जो हमारा दौड़ था 1 किलोमीटर का था। अब हमें दूसरा क्या दिया हुआ कि 300 मीटर की दौड़ में, हमें दूसरा दिया हुआ है कि 300 मीटर की दौड़ में, 300 मीटर की दौड़ में बी जो है सी को 50 मीटर से हराता है। बी जो है सी को कितने से हरा रहा है 50 मीटर से हरा रहा है। यानी बी जितना देर में 300 मीटर चल रहा होगा, उतना ही देर में सी कितना चल रहा होगा, उतना ही देर में सी जो है कितना चल रहा है 250 मीटर चल रहा है।
हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितना मीटर से हराएगा। अब देखिए ये जो 300 मीटर चल रहा है, जितना देर में 300 मीटर बी चल रहा है उतना ही देर में कौन चल रहा है, उतना ही देर में 250 मीटर कौन चल रहा है, सी चल रहा है। अब देखिए अगर हम बी से अगर 900 मीटर चलवाएंगे, बी से अगर 900 मीटर हम दूरी चलवाएंगे तो उतना समय में सी कितना दूरी चलेगा। यानी अगर हम इस साइड अगर 3 से गुना कर लें, इस साइड अगर हम 3 से गुना कर लें तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 900 मीटर निकल के आ जाएगा। तो हमें इस साइड भी 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी 750 मीटर, 750 मीटर। अब देखिए हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा निकल के आ गया कि पूरे के पूरे 1 किलोमीटर का अगर दौर होगा, पूरे के पूरे 1 किलोमीटर का दौर होगा तो ए, बी और सी, ए जितना देर में 1000 मीटर चलेगा, ए जितना देर में 1000 मीटर चलेगा उतना देर में बी कितना चलेगा, 900 मीटर चलेगा। बी कितना चलेगा, 900 मीटर चलेगा। और सी उतना देर में कितना चलेगा, जब बी 900 मीटर जितना देर में चल रहा है उतना देर में सी कितना चल रहा है, 750 मीटर चल रहा है। सी जो है 750 मीटर चल रहा है। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा था कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितना मीटर से हराएगा। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए जो है सी को कितना मीटर से हराएगा, 250 मीटर से, 250 मीटर से। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 250 मीटर। चलिए फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है, 300 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है, तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। हमें क्या निकालना है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए जो है सी को कितने मीटर से हराएगा, हमें वो निकालना है, वो दूरी निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दो चीज दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर का जब दौड़ हो रहा है तो वहां ए जो है बी को 100 मीटर से हरा रहा है, यानी जितना समय में ए जो है पूरे के पूरे 1 किलोमीटर चल रहा होगा उतना ही समय में बी जो है 100 मीटर कम चल रहा होगा। अब देखिए अगर हम 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हमारा 1000 मीटर, यानी जितना समय में ए जो है 1000 मीटर चल रहा है उतना ही समय में बी जो है 100 मीटर कम चल रहा है, यानी 900 मीटर चल रहा है। अब हमें दूसरा क्या दिया हुआ है कि 300 मीटर का दौर है, 300 मीटर का दौर है जिसमें बी जो है सी को 50 मीटर से हराता है, यानी जितना समय में बी जो है पूरे के पूरे 300 मीटर चल रहा है उतना ही समय में सी कितना चलेगा, 50 मीटर कम दूरी चलेगा, यानी 250 मीटर चल रहा है। अब देखिए यहां हमारा बी जो है जितना समय में 300 मीटर चल रहा है उतना ही समय में सी कितना चल रहा है, 250 मीटर चल रहा है। अगर बी जितना समय में 900 मीटर चलेगा उतना समय में सी कितना चलेगा, हम निकाल सकते हैं। यहां से हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इस साइड अगर 3 से गुना कर रहे हैं तो इस साइड भी हमारा 3 से गुना हो जाएगा, क्योंकि सेम समय में 300 मीटर जब बी चल रहा है तब कितना चल रहा है, सी जो है 250 मीटर चल रहा है। तो अगर 900 मीटर अगर बी चलेगा यानी इधर कितना हुआ 3 से गुना, तो इस साइड भी हमारा 3 से गुना होगा, यानी 250 में हम 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 750, यानी जितने समय में बी जो है 900 मीटर चलेगा उतना समय में सी कितना चलेगा, 750 मीटर चलेगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा था कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए जो है सी को कितने मीटर से हराएगा। अब देखिए पूरा का पूरा हमारा 1 किलोमीटर का दौड़ है, जब ए जो है 1000 मीटर चल रहा है उतना ही समय में बी कितना चल रहा है, 900 मीटर चल रहा है, और बी जब 900 जितना समय में 900 मीटर चल रहा है उतना समय में सी कितना चल रहा है, 750 मीटर चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे के पूरे 1 किलोमीटर की दौड़ में ए जो है बी को कितना से हराएगा, हम 1000 में से 750 माइनस करेंगे, हमारा क्या निकल के आ गया 250 मीटर, यानी 1 किलोमीटर के दौर में ए जो है सी को 250 मीटर से हराएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि 100 मीटर की दौड़ में ए 36 सेकंड लेता है तथा बी 45 सेकंड लेता है, तो ए बी को कितने मीटर से हराएगा। हमें क्या निकालना है कि ए जो है बी को कितने मीटर से हराएगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 मीटर का दौर है, 100 मीटर का दौर है जिसमें ए जो है कितना समय ले रहा है, ए जो है 36 सेकंड का समय ले रहा है, ए जो है 36 सेकंड का समय ले रहा है, और बी कितना समय ले रहा है, बी जो है 45 सेकंड का समय ले रहा है। बी कितना समय ले रहा है, 45 सेकंड का समय ले रहा है। अब देखिए हम यहां से कैसे निकाल पाएंगे कि ए जो है बी को कितना मीटर से हरा रहा है। देखिए ए जो है 36 सेकंड में कितना चल रहा होगा,
ए जो है 36 सेकंड में, ए 36 सेकंड में कितना चल रहा है, पूरे के पूरे 100 मीटर का दूरी चल रहा है, और बी कितना समय ले रहा है, 45 सेकंड ज्यादा ले रहा है। यानी कितना ज्यादा समय ले रहा है, कितना ज्यादा समय ले रहा है, 9 मिनट ज्यादा समय ले रहा है। यानी बी जो है 36 सेकंड में कहीं यहां पहुंचा होगा, बी जो है 36 सेकंड में कहीं यहां पहुंचा होगा। अब देखिए बी को यहां से अंतिम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लग जाएगा, बी को यहां से अंतिम बिंदु तक पहुंचने में टोटल कितना समय ले रहा है, 45 सेकंड का। 36 सेकंड में यहां पहुंचा है, यानी समय कितना बच गया, 9 सेकंड। यानी यहां से यहां तक का दूरी जो है 9 सेकंड में बी तय करेगा। अब हमें क्या निकालना था कि ए जो है बी को कितना मीटर से हरा रहा है। तो देखिए हम निकाल सकते हैं कि पूरे के पूरे दूरी को, अगर 100 मीटर को दूरी को अगर बी चल रहा है तो 45 सेकंड का समय ले रहा है, तो 9 सेकंड में कितना दूरी चलेगा बी, जितना दूरी चलने में 9 सेकंड का समय लग रहा है उतना ही दूरी से तो हरा रहा होगा। यानी हम निकाल सकते हैं, देखिए 100 मीटर जाने में 45 सेकंड का समय लग रहा है, 45 सेकंड का समय कितना लग रहा है 100 मीटर जाने में। तो हमें क्या निकालना है, 9 सेकंड, 9 सेकंड में कितना दूरी चलेगा। हमने क्या किया, इस साइड 5 से भाग दिया, हमने जो है 45 में 5 से भाग दिया, हमारा क्या निकल के आया 9 सेकंड। तो हम 20 में भी 5 से भाग देंगे, यानी अगर हम इस साइड 5 से भाग दे रहे हैं तो इस साइड भी हमें 5 से भाग देना पड़ेगा। अगर 100 में 5 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 20 मीटर। यानी ए जो है बी को कितने मीटर से हराएगा, ए जो है बी को 20 मीटर से हराएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 20 मीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि 100 मीटर की दौड़ में ए 36 सेकंड लेता है तथा बी 45 सेकंड लेता है, तो ए बी को कितने मीटर से हराएगा। हमें क्या निकालना है कि ए जो है बी को कितने मीटर से हराएगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पूरा का पूरा जो दौर है वो कितना है 100 मीटर का है, पूरा का पूरा जो दौर है वो 100 मीटर का है। 100 मीटर दौड़ने में ए जो है 36 सेकंड का समय ले रहा है और बी जो है 45 सेकंड का समय ले रहा है। कितना ज्यादा ले रहा है, कितना ज्यादा ले रहा है, 9 सेकंड ज्यादा ले रहा है। बी जो है ए की अपेक्षा 9 सेकंड ज्यादा ले रहा है। तो देखिए अगर यहां से स्टार्ट किए हैं दोनों, तो ए जो है 36 सेकंड में पूरे के पूरे 100 मीटर चला जाएगा और बी जो है 36 सेकंड में मान लीजिए कहीं यहां पहुंच रहा है, और शेष जो दूरी बच रहा है उस दूरी को और कितना समय लगेगा, टोटल समय 45 सेकंड का ले रहा है और 36 सेकंड तक चल लिया है। यानी अब कितना समय बच गया, 9 सेकंड का समय बच गया। यानी इस शेष दूरी को बी जो है कितना देर में चलेगा, 9 सेकंड में चलेगा। इसी दूरी से तो हार रहा होगा बी, यानी इतना ही दूरी से तो बी जो है ए से हार रहा होगा। यानी 9 सेकंड में बी कितना दूरी चलेगा, अगर हम ये निकाल लें तो हम ये बता पाएंगे कि ए जो है बी को कितना मीटर से हरा रहा है। अब देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं कि बी जो है 9 सेकंड में कितना दूरी चलेगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूरे के पूरे 100 मीटर जाने में बी को कितना समय लग रहा है, 45 सेकंड का समय लग रहा है। 45 सेकंड में बी जो है पूरे के पूरे 100 मीटर चल रहा है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि 9 सेकंड में बी कितना चलेगा। 9 सेकंड में यानी इस साइड हमने 5 से भाग दिया, तो हम इस साइड भी 5 से भाग देंगे, यानी 100 में 5 से भाग देंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा 20 मीटर। यानी यहां से यहां तक का दूरी हमारा क्या निकल के आएगा 20 मीटर। यानी ए जो है बी को 20 मीटर से हरा रहा है या 9 सेकंड से हरा रहा है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 20 मीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि ए तथा बी 1 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 4 मिनट 54 सेकंड तथा 5 मिनट में तय करते हैं। तो ज्ञात कीजिए 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी का शुरुआत दे कि दोनों एक ही समय में अंतिम बिंदु पर पहुंचे। देखिए हमें यहां क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि कितनी दूरी का शुरुआत दे। देखिए इस बिंदु को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस बिंदु को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने मान लिया कि 1000 मीटर का दौर है, हमने मान लिया 1000 मीटर का दौर है, जिसमें ए जो है ए बी को 50 मीटर का शुरुआत दे रहा है, 50 मीटर का शुरुआत दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये कोई दौर है जिसका जो दूरी है 1000 मीटर है और ए जो है अपने शुरुआती बिंदु पे खड़ा है और बी को जो है अपने से आगे 50 मीटर खड़ा कर रहा है, अपने आगे 50 मीटर खड़ा कर रहा है। इसका मतलब ये होता है, शुरुआती देने का मतलब हो रहा है कि ए अगर बी को शुरुआती दे रहा है, यानी ए खुद अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा है और बी को अपने से आगे खड़ा रखा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं,
हमें क्या दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को जो है, ए को कितना समय लग रहा है, 4 मिनट 54 सेकंड का समय लग रहा है, और बी को कितना लग रहा है, 5 मिनट का समय लग रहा है। 1 किलोमीटर की ही दौड़ में, 1 किलोमीटर के दौर में ए जो है बी से कितना कम समय ले रहा है, हम सबसे पहले ये निकालेंगे। ए जो है बी से कितना कम समय ले रहा है, यानी 5 मिनट में से हम माइनस करेंगे 4 मिनट 54 सेकेंड। 4 मिनट 54 सेकेंड अगर 5 मिनट में से माइनस करेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा, 6 सेकेंड। यानी ए जो है बी को 6 सेकेंड से हरा रहा है, ए जो है बी को 6 सेकेंड से हरा रहा है। अब देखिए हम ये निकाल लें कि बी जो है 6 सेकेंड में कितना दूरी चल रहा है, बी जो है 6 सेकेंड में कितना दूरी चल रहा है, यानी उतना दूरी अगर ए जो है अपने से आगे खड़ा कर देगा तो जो दोनों जो है अंतिम बिंदु पे एक ही समय पे पहुंचेंगे। तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं कि ए जो है, बी जो है 6 सेकेंड में कितना दूरी चलेगा, बी कितना समय ले रहा है, बी जो है पूरे के पूरे 1 किलोमीटर चलने में 5 मिनट का समय ले रहा है। यानी बी जो है 300 सेकेंड में कितना दूरी चल रहा है, 1000 मीटर चल रहा है। 300 सेकेंड में कितना चल रहा है, 1000 मीटर चल रहा है। तो 6 सेकेंड में कितना चलेगा, 6 सेकेंड में कितना चलेगा, 6 सेकेंड में कितना चलेगा, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर, यानी 6 कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 20 मीटर। यानी ए जो है बी को अगर 20 मीटर का शुरुआत दे दे तो दोनों जो है अंतिम बिंदु पर एक ही समय पे पहुंचेंगे। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए तथा बी 1 किलोमीटर की दूरी क्रम से 4 मिनट 54 सेकेंड तथा 5 मिनट में तय करते हैं। तो ज्ञात कीजिए 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी का शुरुआत दे कि दोनों एक ही समय में अंतिम बिंदु पर पहुंचे। हमें निकालना है कि दोनों जो है एक ही समय में अंतिम बिंदु पर पहुंचे। तो देखिए हमें जो एक पॉइंट दिया हुआ यहाँ पे, शुरुआत कितनी दूरी का शुरुआत दे, इसका मतलब क्या होता है, हमने एक एग्जांपल लिया कि 1000 मीटर का दौर है जिसमें ए बी को 50 मीटर का शुरुआत दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ए जो है खुद अपने स्टार्टिंग बिंदु पे खड़ा है, ए जो है खुद अपने स्टार्टिंग बिंदु पे खड़ा है और बी को अपने से आगे कहीं 50 मीटर खड़ा कर रहा है। इसका मतलब हमारा यही होता है। तो हमसे इसमें पूछ रहा था कि ए जो है बी को कितना दूरी का शुरुआत दे कि दोनों अंतिम बिंदु पे एक ही समय में पहुंचे, और हमें दोनों का जो है 1000 मीटर जाने में लगा समय दिया हुआ है। ए को जो समय लग रहा है कितना लग रहा है, 4 मिनट 54 सेकंड का समय लग रहा है, और बी को कितना लग रहा है, 5 मिनट का समय लग रहा है। बी को जो है ए से कितना ज्यादा समय लग रहा है, यानी हम इस 5 मिनट में से माइनस करेंगे 4 मिनट 54 सेकंड, हमारा क्या निकल के आएगा, 6 सेकंड। यानी बी को जो है ए से 6 सेकंड ज्यादा लग रहा है। अगर बी जो है 6 सेकंड में जितना दूरी चल रहा है, उस दूरी को अगर ए जो है अपने से बढ़त दे दे, यानी अपने से शुरुआत दे दे, तो दोनों जो है अंतिम बिंदु पर एक ही समय में पहुंच पाएंगे। अब हम ये कैसे निकाल सकते हैं कि बी जो है 6 सेकंड में कितना दूरी चलेगा। देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि बी जो है 5 मिनट में कितना दूरी चल रहा है, 1 किलोमीटर चल रहा है। यानी 5 मिनट को अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 सेकंड। यानी बी जो है 300 सेकंड में 1000 मीटर दूरी चल रहा है। तो हम ये निकाल सकते हैं कि 6 सेकंड में कितना दूरी चलेगा, 6 सेकंड में, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, हमारा क्या निकल के आ गया, 3 इक्वल टू 10 मीटर। तो 6 किसके बराबर हो जाएगा, 6 जो निकल के आ जाएगा हमारा 20 मीटर के बराबर। यानी ए जो है अपने से 20 मीटर का अगर शुरुआत दे दे तो दोनों जो है अंतिम बिंदु पर एक ही समय पे पहुंचेंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 20 मीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हराता है तथा 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है। तो ज्ञात करें कि 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 600 मीटर का दौर है, 600 मीटर का दौर है जिसमें ए जो है बी को 60 मीटर से हरा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है बी को 60 मीटर से हरा रहा है, यानी जितना ही समय में ए जो है पूरे के पूरे 600 मीटर चल रहा है, उतना समय में बी जो है 60 मीटर कम चलेगा। यानी ए जो है कितना चलेगा, 600 मीटर चलेगा, और बी कितना चलेगा, बी जो है 60 मीटर कम, यानी 540 मीटर चलेगा। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें दूसरा जो दिया हुआ है 500 मीटर का दौर है,
500 मीटर का दौर है जिसमें जो है बी जो है सी को 50 मीटर से हरा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 500 मीटर पूरे चलने में जितना समय बी ले रहा है उतना ही समय में सी जो है 50 मीटर कम दूरी चल रहा है, यानी 50 मीटर कम दूरी चलेगा। यानी बी जो है जितना समय 500 मीटर दूरी चल रहा है, सी कितना चलेगा, 450 मीटर चलेगा। अब हमें जो निकालना था, हमें क्या निकालना है कि 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। तो देखिए हम ये कैसे निकाल पाएंगे, अगर हम यहां से क्या करते हैं, हमारा समय जो है यहाँ ए और बी का समय क्या है, बराबर है, और यहाँ बी और सी का समय बराबर है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। अगर हम ए और बी का रेशियो निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 10:9। और यहाँ हम रेशियो निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, हम इसे 5 से काटेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा 10:9। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं। A:B:C हम रेशियो निकाल लेते हैं। अब देखिए हमें ए और बी का रेशियो क्या पता है, 10:9, और बी और सी का रेशियो क्या पता है, 10:9। तो देखिए हमारा ए बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, यानी ए का रेशियो क्या हो जाएगा, हम 10 में गुना करेंगे, 10 से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा 90, और सी का कितना हो जाएगा, हम 9 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 81। यानी जितना समय में ए जो है 100 मीटर अगर दूरी चल रहा है उतना ही समय में बी कितना चल रहा है 90 मीटर, और उतना ही समय में जो है सी कितना चल रहा है 81 मीटर चल रहा है। यानी अगर 100 मीटर का दौड़ होता तो ए जो है सी को कितना मीटर से हराता, अगर 100 मीटर का दौड़ होता तो ए जो है सी को कितना मीटर से हराता, 19 मीटर से। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 400 मीटर का अगर दौड़ है तो ए जो है सी को कितना मीटर से हराएगा। अगर 100 मीटर का दौड़ है तो ए जो है सी को 19 मीटर से हरा रहा है, 19 मीटर से हरा रहा है। अगर 400 मीटर का दौड़ हो तो कितना से हराएगा, यानी इस साइड हमने 4 से गुना किया तो इस साइड भी 4 से गुना करेंगे, 19 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 76 मीटर। यानी 400 मीटर की दौड़ में ए जो है सी को 76 मीटर से हराएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 76 मीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हराता है तथा 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है, तो ज्ञात करें कि 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 600 मीटर का एक दौर है जिसमें ए बी को 60 मीटर से हरा रहा है। यानी जितना समय में ए जो है पूरे के पूरे 600 मीटर चल रहा है उतना ही समय में बी जो है 60 मीटर कम दूरी चल रहा होगा। यानी ए जो है 600 मीटर चलेगा तो बी 60 मीटर कम चलेगा, यानी कितना चल रहा है 540 मीटर। अगर हम यहाँ से रेशियो निकाल लें तो कितना हो गया, हम इसे 0 से 0 काट लेंगे और 6 से काटेंगे कितने बार में जाएगा 60 10 बार में, और 54 कितने बार में जाएगा 9 बार में, यानी 10:9 निकल के आ गया हमारा रेशियो। और दूसरा हमें क्या दिया हुआ कि 500 मीटर का दौड़ है जिसमें बी जो है सी को 50 मीटर से हरा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने समय में बी जो है 500 मीटर चल रहा है उतना ही समय में सी जो है 50 मीटर कम दूरी चल रहा है, यानी कितना चलेगा 450 मीटर। अगर हम यहाँ से रेशियो निकाल लें तो हमारा कितना हो गया 10:9 हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमें जो निकालना था कि 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, तो हम यहाँ क्या करते हैं ए बी और सी का हम रेशियो निकाल लेते हैं। अगर ए बी और सी का हम रेशियो निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 100:90:81। यानी अगर जितना समय में ए जो है 100 मीटर चल रहा है उतना ही समय में बी कितना चलेगा 90 मीटर, और उतना ही समय में सी कितना चलेगा 81 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 मीटर का अगर जो दौड़ होगा तो ए जो है सी को 19 मीटर से हराएगा, लेकिन हमसे पूछ रहा था कि 400 मीटर की दौड़ में ए जो है सी को कितने मीटर से हराएगा, हमें ये निकालना था। अगर 100 मीटर का दौड़ हो रहा है तो ए जो है सी को 19 मीटर से हरा रहा है, तो 400 मीटर के दौड़ में कितने मीटर से हराएगा, यानी इस साइड हमने 4 से गुना किया तो इस साइड भी हम 4 से गुना करेंगे, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 76 मीटर। ए जो है 400 मीटर की दौड़ में सी को 76 मीटर से हराएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।